अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की टॉप 5 हॉरर प्लेसेस के बारे में। जो पाकिस्तान की जो सबसे डरावनी जगह हैं, आज हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि ये दुनिया पुरसरारियत से भरी पड़ी हुई है, लेकिन कुछ ऐसी मखलूक़ात भी हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बारे में। अब इस्लामाबाद के अंदर एक गार है जिसका नाम है शाह अल्लादिता। अब ये बहुत ही कदीम गार है, लेकिन यहाँ के सियाह ने बताया कि जब वो लोग इसके करीब जाते हैं या खासकर रात के वक्त में, तो वहाँ पर इनको 2 लोगों की सरगोशी की आवाज़ आती है। लेकिन सियाह ये बताते हैं कि जब वो लोग उस गार के करीब जाते हैं तो उन्हें ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। मतलब जो गार है उसके अंदर दीवारों से ऐसी आवाज़ आ रही है कि 2 लोग आपस में जैसे बात कर रहे हैं। और ये जो गार है ये इस्लामाबाद के सेक्टर D12 में वाक़या है। और जो नंबर 2 पर जो प्लेस है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है लाहौर के करीब जो एक शहर है जिसका नाम है शेखुपुरा। अब ये शेखुपुरा के जनूब में वाक़या है जिसका नाम है शेखुपुरा किला। और ये जो किला है ये शहनशाह जहांगीर के वक्त में यहाँ पे तमीर किया गया था। लेकिन कहा यह जाता है कि यहाँ पे सिख हुक्मरान और बरतानवी हुकूमत में भी यहाँ पर रिहाइश थी। लेकिन कहा यह जाता है कि यहाँ पर शहजादी और मलका वगैरह भी यहाँ पर रहा करती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो इसकी ये हालत जो है ये तस्वीर में भी आप लोगों के सामने है। और यहाँ पर इसकी तामीर भी अभी कोई भी इंसान नहीं करवा रहा। कहा यह भी जाता है कि पिछले गुजरे कई सालों में यहाँ पर एक लाश भी मिली थी। और कहा यह भी जाता है कि शायद ये लाश उसी मलका की है और जिसकी रूह आज तक उस किले में भटकती रहती है। पाकिस्तान के जो 3rd नंबर पर जो हॉरर प्लेस आ रही है उसका नाम है गुंडरानी, मतलब शहर रोगान। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद वो वैसे ही गार बना दी गई है, उसमें वैसे ही कमरे हैं, मगर नहीं, ये कोई नॉर्मल गार नहीं है या वैसे कमरे नहीं है। ये आज से तकरीबन 750 साल पुरानी ये जगह है जिसके अंदर बेशुमार ऐसे कमरे, ऐसी गारें वगैरह यहाँ पे बनाई गई थी। लेकिन इसकी हिफाजत ना करने की वजह से आज ये सिर्फ हमारे पास 500 की तादाद में मौजूद है, जबकि पहले ये सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन कहा यह जाता है अब कि यहाँ पर बहुत सी बदरूह वगैरह और जिन्नात वगैरह के यहाँ पे अब कब्जा हो चुका है। और ये जो सारी प्लेस है ये जिला लसबेला में मौजूद है। और कहा यह जाता है कि ये बुद्ध मत के वक्त में जो उनके मानने वाले थे वो वहाँ पर रिहाइश पजीर थे और वो लोग जो थे यहाँ पर रहा करते थे, मगर इस जगह की हिफाजत नहीं की गई, जिसकी वजह से वो सारी जो कदीम चीज़ें थी वो अब ख़त्म हो रही हैं और सिर्फ 500 के करीब यहाँ पर ये गारें मौजूद हैं। लेकिन अब जो 4थे नंबर पर जो हॉरर प्लेस है पाकिस्तान के अंदर उसका नाम है मुहट्टा पैलेस। अब उसकी क्या स्टोरी है, लेकिन उसकी स्टोरी कुछ इस तरह से बताई जाती है कि 1927 में मारवती ताजर रे बहादुर शिवरतन मुहट्टा ने ये सारा जो पैलेस था उसने ये बनाया था। लेकिन इसको क्यों बनाया गया था, लेकिन कहा यह जाता है कि उसकी अहलिया को एक बीमारी थी, तो उस वक्त के मौजूद वहाँ तबीब ने यह कहा था कि इसका इलाज इस तरह से हुआ जा सकता है कि समंदर के करीब जो ताज़ा हवा है उसके जरिए इसकी बीमारी से इसको निजात हासिल हो सकती है। तो वहां पर जो वो ताजर था उसने फिर ये मुहट्टा पैलेस उसने तमीर करवाया था। लेकिन इसकी जो सारी नक्शबंदी जो है वो आगा हुसैन अहमद ने यहाँ पे वो तमीर की थी। लेकिन बहुत से सियाह ऐसे हैं या बहुत से लोग ऐसे जो उस जगह के करीब रहते हैं, उन लोगों ने बताया कि इस पैलेस में जो यहाँ पे लाइट वगैरह है वो कभी अपने आप तेज हो जाती है या कभी अपने आप ये बहुत ही लो हो जाती है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि वहाँ पे चलते फिरते लोगों को भी यहाँ पर देखा गया है। और जो नंबर 5 पर पाकिस्तान की जो सबसे हॉरर जो प्लेस है वो है कराची का चुकंडी कब्रिस्तान। अब इसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं क्योंकि इसमें बहुत सी कदीम कब्रें मौजूद हैं जो कि बहुत ही खास अंदाज के साथ बनाई गई हैं। आप लोग जहाँ पे ये तस्वीर में देख रहे हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि मगरिब की नमाज के बाद यहाँ पर कोई भी इंसान यहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि ये जगह बहुत ही पुरसरार है। और कहा यह जाता है कि यहाँ पे 650 साल पुरानी या 1000 साल पुरानी यहाँ पे जो कब्रें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ ये वाक़या भी बहुत मशहूर है कि ये कब्रें कभी अपने आप बहुत ही ज़्यादा कभी गर्म हो जाती हैं, लेकिन इसके अंदर से चीहों की आवाज़ें भी बहुत ही ज़्यादा आती हैं। अब पता नहीं ये अल्लाह की तरफ से ये कोई अजाब है या फिर ये जिन्नात की कोई हरकत है जो वहाँ पे चीहों की जो आवाज़ें हैं वो वहाँ पे लोगों को सुनाई देती हैं। 6ठे नंबर पर हम लोग बात करेंगे हैदराबाद का शमशान घाट। दुनिया के सब मज़हब, रहन सहन और रस्म व रवाज हर मज़हब के यहाँ पे मुख्तलिफ होते हैं और आखिरी रसूमात हर मज़हब के मुताबिक यहाँ पे मुख्तलिफ हैं। जैसा कि अगर मुसलमानों में देखा जाए तो वो अपने प्यारों को ज़मीन में दफन करते हैं, लेकिन अगर हिंदुओं की बात की जाए तो वो अपने लोगों को जलाते हैं।
اگر سیم اسی طرح اگر ہم لوگ عیسائیوں کی بات کریں، جو کرسچن ہوتے ہیں وہ بھی اپنے لوگوں کو دفن کرتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ ہیں سب کا یہاں پہ جو آخری رسومات کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ سب کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اب سیم اسی طرح پر جو لوگ ہندو ہوتے ہیں وہ اپنے جو پیارے ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ جلا دیتے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی چتا کو جلا رہے ہیں یا اس کو مکتی دلا رہے ہیں. تو سیم اسی طرح حیدرآباد کے اندر ایک شمشان گھاٹ موجود ہے جو کہ اب وہاں پر بند کر دیا گیا ہے کہ وہاں پر لوگوں کو اس سے بہت ہی خوف آتا ہے، کیونکہ وہاں کے جو گارڈ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر شمشان گھاٹ میں رات کو مغرب کی نماز کے بعد وہاں پہ کچھ بچے آ جاتے ہیں جو وہاں پہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی بہت ہی عجیب آوازیں ہوتی ہیں. لیکن کہا یہ بھی جاتا ہے کہ وہ بچے جس راستے سے آتے ہیں اس راستے کا کسی کو بھی نہیں پتا اور وہ ساری رات وہاں پر کھیلتے ہیں. عجیب و غریب سی وہاں پہ آوازیں آتی ہیں لیکن وہ کس ٹائم وہاں سے جاتے ہیں یہ کسی کو بھی نہیں پتا، اور جاتے کہاں پر ہیں یہ بھی وہاں پہ کسی کو بھی نہیں پتا. لیکن کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس جگہ پہ بہت ہی زیادہ خوف آتا ہے اور آخر کس کے بچے ہوں گے جو ساری رات وہاں پر کھیلتے رہیں گے. تو آج میں نے آپ لوگوں کو پاکستان کی 6 جو ہارر پلیسز ہیں، جو ڈراؤنی جگہ ہیں، اس کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، جس میں شاہ علادتہ غار جو ہے جو اسلام آباد میں D12 میں موجود ہے. تو اب یہ سارا کچھ اب آپ لوگوں نے بتانا ہے. جیسے وہ کیو تھی، ایک شیہو پورے کا قلعہ تھا، اس کے بعد موہٹا پیلس تھا، اس کے بعد گنڈرانی تھا جو شہر روغان ہے، اس کے بعد یہ ابھی آپ لوگوں سے میں نے شیئر کیا جو کراچی کا جو قبرستان ہے اس کا بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اور پھر شمشان گھاٹ. اب یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے. جیسے لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ پہ جانے سے لوگوں کو خوف آتا ہے، تو کیا آپ لوگ وہاں پر جا سکتے ہو اسپیشلی رات کے وقت؟ اور اگر آپ لوگ جانے کی ہمت رکھتے ہو تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا. تو اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ اگر ہوا ہے تو آپ لوگ مجھے یہاں پہ ضرور بتا سکتے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ میرے انسٹاگرام، فیس بک، یہ ساری آئی ڈی آپ لوگوں کے سامنے ہیں، جس پہ بھی چاہیں آپ لوگ اپنے واقعات یہاں پہ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں سے ہوگی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.